दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि एक्सेल में आप ओवर टाइम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक एम्प्लॉय का डाटा दिया गया है, टाइम इन दिया गया है और टाइम आउट दिया गया है। ठीक है, ये डाटा एक वीक है। हमने क्या करना है, पहले तो एक दिन का ओवर टाइम कैलकुलेट करना है कि इसने मंडे को कितना ओवर टाइम लगाया, ट्यूसडे को कितना लगाया, वेडनेसडे को कितना लगाया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर टोटल भी ओवर टाइम कैलकुलेट करना है कि इसने एक वीक के अंदर टोटल कितना ओवर टाइम लगाया। ठीक है, लेकिन ओवर टाइम निकालने से पहले हमें यहाँ पर निकालने पड़ेंगे टोटल आवर्स वर्क कि इसने एक दिन में टोटल कितने घंटे काम किया। ठीक है, टोटल ये घंटे काम जो इसने काम किया है वो निकलेंगे तो उसमें ओवर टाइम हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो घंटे निकालेंगे, वो टोटल घंटे निकालेंगे जितने उसने एक दिन के अंदर काम किया। ठीक है, जितने घंटे काम किया। तो टोटल घंटे निकालने के लिए, टोटल आवर्स निकालने के लिए आपने क्या करना है कि जितने घंटे उसने काम किया है वो निकालने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली क्या करना है, इक्वल प्रेस करके उसके बाद आपने टाइम आउट में से माइनस कर देना है टाइम इन। ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा आपका कि इसने मंडे वाले दिन टोटल कितने घंटे काम किया जी, 8 घंटे और 30 मिनट इसने मंडे वाले दिन काम किया है। इस तरह आपने क्या करना है, सेल पर क्लिक करने के बाद आपने नीचे ड्रैग कर लेना है जहां तक आपका डाटा है। तो यहाँ पर सभी डेज का जो है वो टोटल आवर्स आ जाएंगे सभी डेट के कि इसने हर किस दिन कितना टोटल काम किया। अब यहाँ पर क्या आ रहा है जी, यहाँ पर टाइम के साथ एएम और पीएम भी आ रहा है, यानी एएम और पीएम आ सकता है। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ टाइम शो हो, एएम यहाँ पर शो ना हो। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने सिंपली डाटा को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल 1 कीबोर्ड से प्रेस करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा जी फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ से आपने क्या करना है, टाइम पर क्लिक करना है। टाइम पर क्लिक करने के बाद आपने वो फॉर्मेट सेलेक्ट करना है जिसके साथ एएम पीएम नहीं आ रहा और सेकंड्स भी नहीं आ रहे। तो यहाँ पर देखिए इसके ऊपर ये वाला फॉर्मेट है, यहाँ पर ना तो सेकंड शो हो रहे हैं और ना ही एएम पीएम है। तो इसको सिलेक्ट करके आपने सिंपली क्या करना है, ओके प्रेस करना है। तो यहाँ पर ये आपके टोटल आवर्स आ जाएंगे कि एक दिन में उसने टोटल कितने घंटे काम किया। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही जरूरी बात बता दूं कि जैसे मैंने यहाँ पर टोटल आवर्स निकाले हैं कि एक दिन में उसने टोटल कितने घंटे काम किया, सिंपली मैंने क्या किया जी, टाइम आउट में से टाइम इन माइनस कर दिया। तो यहाँ पर जवाब आ गया। ये जवाब तब आएगा जब टाइम इन में जो है वो मॉर्निंग का दिया गया हो और टाइम आउट में इवनिंग का दिया गया हो। ठीक है, अगर डाटा इस नोयत का हो, यहाँ पर देखें सुबह वो ड्यूटी शुरू कर रहा है, शाम को खत्म कर रहा है। यहाँ पर भी सुबह ड्यूटी शुरू कर रहा है, शाम को खत्म कर रहा है। यहाँ पर देखिए वो शाम को ड्यूटी शुरू कर रहा है, 4 पीएम ड्यूटी शुरू कर रहा है और 1:30 एएम वो क्या कर रहा है, ड्यूटी खत्म कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी पीएम से शुरू कर रहा है, यहाँ पर भी पीएम से शुरू कर रहा है। यानी अगर आपके पास टाइम इन टाइम आउट वाला डाटा जो है वो इस नोयत का हो कि किसी जगह पर वो सुबह ड्यूटी शुरू कर रहा है, शाम को खत्म कर रहा है, और किसी दिन वो क्या कर रहा है, शाम को ड्यूटी शुरू कर रहा है और सुबह खत्म कर रहा है, फिर आप अगर इस तरह से सिंपली टाइम आउट से टाइम इन निकालेंगे तो रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। उसके लिए आपको और फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पर लगा कर दिखाता हूँ, इक्वल मैंने यहाँ पर कैसे टाइम कैलकुलेट किया था, टाइम आउट से टाइम इन निकाल दिया था सिंपली, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं होगा। तो मैं क्या कर रहा थी, वो फार्मूला लगाता हूँ, इक्वल टाइम आउट, यहाँ पर क्या कर दूंगा, दोबारा लगा देता हूँ जी, इक्वल टाइम आउट माइनस क्या कर दूंगा जी, टाइम इन। ओके प्रेस कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जवाब आ गया जी 8 घंटे और 30 मिनट। अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जहां पर वो सुबह को ड्यूटी शुरू कर रहा है और शाम को खत्म कर रहा है वहां पर जवाब तो ठीक आ रहा है, लेकिन जहां पर वो शाम को शुरू कर रहा है और सुबह खत्म कर रहा है वहां पर ये जवाब नहीं दे रहा। आप जितना मर्जी इसको आगे कर लें ये जवाब यहाँ पर नहीं देगा, ये इस तरह से रिजल्ट इस तरह से आएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास इस तरह का डाटा दिया गया है, ठीक है, ऐसे किसी जगह पर वो एएम है और एएम से शुरू कर रहा है, पीएम खत्म कर रहा है, और किसी जगह पीएम से शुरू करके एएम पे आ रहा है, तो फिर आपने टोटल आवर्स कैसे निकालना। तो उसके लिए आपको इफ फंक्शन लगाना पड़ेगा। इफ फंक्शन को आपने लगाना किस तरह से ये मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर क्या करेंगे, इक्वल इफ। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला आर्गुमेंट है जी लॉजिकल टेस्ट। अब लॉजिकल टेस्ट में आपने क्या करना है जी, टाइम आउट ग्रेटर देन
टाइम इन। अब यहाँ पर लॉजिक क्या लग गया है कि अगर टाइम आउट बड़ा हो टाइम इन से तो फिर क्या हो, यहाँ पर हमने क्या करना है, अगर ये कंडीशन दुरुस्त होती है यानी अगर ये कंडीशन सही होती है तो यहाँ पर आ रहा है वैल्यू इफ ट्रू, तो फिर जवाब क्या आ जाए, फिर आ जाए सिंपली यानी टाइम आउट में से माइनस हो जाए टाइम इन। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद कॉमा लगा देते हैं। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर तीसरा आर्ग्यूमेंट है वैल्यू इफ फॉल्स, यानी अगर टाइम आउट टाइम इन से बड़ा ना हो तो फिर क्या करना है, फिर यहाँ पर आपने क्या करना है, टाइम आउट माइनस कर देना है टाइम इन और प्लस यहाँ पर कर देना है जी 1। ठीक है, प्लस 1 करके ब्रैकेट बंद करनी है और इंटर प्रेस कर देना है। अब आपने इसको क्या करना है, नीचे ड्रैग कर देना है। तो यहाँ पर जैसे भी टाइम दिया गया हो AM PM PM AM, तो यहाँ पर रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट आएगा, रिजल्ट दुरुस्त आएगा। ठीक है, तो ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि AM जो साथ आ रहा है इसको आपने खत्म कैसे करना है। ठीक है, अब आ जाता जी मेन शीट पे। यहाँ पर हमने एक एक दिन का जो है वो टाइम निकाल लिया कि उसने टोटल कितने घंटे काम किए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ओवर टाइम निकालना है। तो ओवर टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल यानी ये जो टोटल घंटे है इसको सिलेक्ट करेंगे, टोटल घंटे वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इससे माइनस कर देंगे जी कि कितने घंटे हमारे नॉर्मल ड्यूटी टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस सिंपली नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, टाइम का फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, टाइम का फंक्शन लग जाएगा, यानी ये वाला जो सेल है इसे निकाल दीजिए। यहाँ पर जब टाइम का फंक्शन लगाएंगे तो यहाँ पर 3 आर्गुमेंट आ रहे हैं जी, आवर्स आ रहा है जी, मिनट्स आ रहे हैं और सेकंड्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने अज्यूम किया जी 8 घंटे ड्यूटी टाइम है, तो यहाँ पर मैं आवर्स में 8 कर देता हूँ जी। ठीक है, मिनट्स में 0 कर देता हूँ और सेकंड्स में भी 0 कर देता हूँ। ठीक है, ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, सिंपली तो यहाँ पर एक दिन का ओवर टाइम आ जाएगा। इसको आपने सिंपली क्या करना है, नीचे ड्रैग कर लेना है। यहाँ पर क्या आ गए, सभी डेज की ओवर टाइम आ गए। यहाँ पर देखिए 8 घंटे पूरे हो रहे तो यहाँ पर 0 आ गया जी। अभी इसने इस दिन कोई भी ओवर टाइम नहीं लगाया, 1 मिनट भी ओवर टाइम नहीं लगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, इसको टोटल करना है। अब बात लोग जब टाइम का टोटल करते हैं वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जवाब जो है नॉर्मल जब हम सम का फार्मूला लगाते हैं तो जवाब गलत आता है, जवाब दुरुस्त नहीं आता। जैसे मैं आपको यहाँ पर लगा के दिखाता हूँ, इक्वल सम। ठीक है, यहाँ से मैं इन सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर जवाब कितना है जी 6। ठीक है, यहाँ पर जवाब कितना आ गया जी 6, हालांकि ये गलत जवाब है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 8 घंटे तो एक दिन में है, तो टोटल किसी एक दिन में भी 6 घंटे नहीं है, तो यहाँ पर टोटल 6 घंटे आ रहा है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको यानी सम का फार्मूला लगाने के बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल 1 प्रेस करना है। ठीक है, कस्टम पे आना है। कस्टम पे आने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर इसको खत्म कर देना है और आपने बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखना है जी H यानी आवर्स। ठीक है, और कॉलन लगाने के बाद आपने 2 दफा M प्रेस कर देना है यानी मिनट्स। ठीक है, और ओके प्रेस करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, सही जवाब आ जाएगा, यानी इसने एक वीक के अंदर टोटल जो है वो 54 घंटे काम किया है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है जी, टोटल ओवर टाइम निकालना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सम का फार्मूला लगा देता हूँ। ठीक है, सम, इसको क्या कर लेता हूँ, सेट कर लेता हूँ, ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर जवाब आ गया जी 6 घंटे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप क्या करना है, अगर जवाब दुरुस्त ना आए तो यहाँ पर आपने क्या करना है, कंट्रोल 1 प्रेस करना है, कस्टम पे लगाना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है जी, H में आपने बड़ी ब्रैकेट के अंदर आपने H लिखना है। ठीक है, और उसके बाद कॉलन लगा के आपने M लिख देना है। ठीक है, तो चूंकि मैं यहाँ पर पहले फॉर्मेटिंग कर चुका था, यहाँ पर जो जवाब है वो एक्यूरेट आया, यानी इसने क्या किया जी, एक वीक के अंदर टोटल 54 घंटे काम किया है। ठीक है, और 6 घंटे इसने ओवर टाइम लगाया। अब यहाँ पर आप कैलकुलेट करके देखते हैं, 8 मल्टीप्लाइड बाय 6। ठीक है, इक्वल दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, टोटल कितने घंटे जी, 48 घंटे, यानी इसके ड्यूटी टाइम बनता है, लेकिन इसने कितना किया जी, 54 घंटे। तो यहाँ पर जवाब ओवर टाइम जो है वो सही आ रहा है, यानी इसने 6 घंटे ओवर टाइम जो है वो लगाया है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।